तो जी ग्रोसरी शॉपिंग मेरी हो चुकी थी और अभी बारी थी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ख़रीदने की। तो ग्रोसरी मैं मंथ में एक बार करती हूँ, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मैं मंथ में 3 बारी लाती हूँ और सम टाइम 2 बार भी हो जाता है, क्योंकि कोशिश यही होती है कि जो भी ग्रोसरी है वो मैं महीने में एक ही बार लाऊं और फल और सब्जियां मैं वीकली लाऊं या फिर 10 डेज़ पे लाऊं। तो अभी सब कुछ ख़रीद चुके हैं और सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखना है और आज बहुत सारा काम करना है। अच्छा, कभी कभी फल सब्ज़ी वाले भैया ना पन्नी को इतना टाइट बांध देते हैं ना कि वो खुलती नहीं है। और मेरी आदत है, कोई भी चीज़ होती है ना तो मैं सोचती हूँ कि उसका यूज़ किसी न किसी तरीके से कर ही लिया जाए। तो मैं बहुत संभाल के यहाँ पे पॉलीथीन को खोल रही थी ताकि ये काम में आ जाए, क्योंकि कूड़ा डालने के लिए काम में आ जाती है और मैं सारी पन्नियों को संभाल के रखती हूँ। और ख़रीदने से अच्छा है जो भी इस तरीके से पन्नी आपके घर में आती है तो आप उसको रख लें और डस्टबिन में आप डालें और उसमें फिर कूड़ा डाल के फेंकें, तो फिर आपकी डस्टबिन गंदी नहीं होती है। पता है, मुझे फल सब्जियां बहुत अच्छी लगती, दिखने में इतनी प्यारी लगती है ना, सच में बहुत सुकून आता है। और मेरी तो यही दिली तमन्ना है कि मेरे पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मैं इन सारी सब्जियों को उगाऊं और सारे फल भी हों और जो भी मुझे खाना हो मैं हर दिन ताज़े ताज़े बनाऊं। तो पता नहीं अल्लाह ताला ये ख्वाहिश कब पूरी करेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें थी जो अल्लाह ने पूरी की है। और आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और ख्वाहिशें भी जो भी आपके दिल में हैं वो आप अल्लाह ताला से उम्मीद लगाइए कि वो पूरी करेगा। तो अच्छा, एक गलती मुझसे ये हो गई थी कि कल जब मैं सारी सब्जियां लाई ना तो मैं बहुत ज़्यादा थकी थी और मैंने सबको पॉलीथीन के साथ ही अंदर फ्रीज़ के अंदर डाल दिया। और यहाँ पर मेरी पालक थोड़ी सी नम हो गई थी और सोया मेथी भी थोड़ी सी नम हो गई थी। तो जब भी सब्जियां लाएं ना तो तुरंत आप चाहे जितना थकी हों चाहे जितना बिज़ी हों, लेकिन सारी सब्जियों को खोल के पन्नी से अलग करिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब्जियां गीली होती हैं, वो पानी का छिड़काव करते हैं सब्जियां वाले। तो इससे अगर आपने जो है पॉलीथीन के अंदर इसको रात में डाल दिया लाके तुरंत, तो ख़राब होने का बहुत चांस होता है। तो मुझे ना नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद है और बचपन मेरा गांव में बीता है। तो मैंने सारी सब्जियों को, सारे फल को अपने हाथों से तोड़ तोड़ के खाया है, तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत याद आती हैं। और अभी जैसे मटर का सीज़न है ना, तो मटर हम लोगों ने पेड़ से तोड़ तोड़ के बहुत ही ज़्यादा खाई है। और जब आप पेड़ से तुरंत तोड़ के खाते हैं ना तो उसकी बात ही अलग रहती है, क्योंकि मार्केट तक आते आते ना वो पूरी तरीके से सूख चुकी होती। अच्छा, मटर की बात चल रही थी तो एक जगह मैंने मटर जो है 40 रुपीज़ में ख़रीदा, लेकिन अभी जब मैं सब्ज़ियाँ ले रही थी ना कल, तो उन्होंने 60 रुपीज़ केजी बताया। तो इतना डिफरेंस होता है। तो आप जब मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाइए ना तो 2-4 दुकान पे सर्च कर लीजिए, आपको ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि प्राइस में काफ़ी फ़र्क होता है। तो अभी फ़िलहाल अंडे 200 रुपये के पत्ते हो चुके थे। तो वैसे जब भी अंडे ख़रीदने जाइए ना तो शॉपकीपर से ज़रूर बोलिए कि आपको ताज़े अंडे दे, क्योंकि जब आप ये चीज़ नहीं बोलते हैं ना तो फिर वो आपके साथ चालाकी करते हैं और फिर काफ़ी पुराने अंडे आपको दे देते हैं। और जैसे आप उसको कढ़ाई में फोड़ते हैं तो जर्दी कहीं और जाती है और अंडे का दूसरा पार्ट कहीं और जाता है। तो फ़िलहाल इस बार मुझे अंडे काफ़ी ख़राब उन्होंने दे दिए और जगह भी मैंने चेंज कर दी अंडे लेने की। तो 2 बारी तो उन्होंने काफ़ी अच्छे अंडे दिए, लेकिन इस बार काफ़ी चालाकी कर गए। तो अक्सर दुकानदार आपके साथ ऐसी हरकत करते हैं और जब आप नए नए कस्टमर बन के उनके शॉप पे जाते हैं ना तो बहुत अच्छे से वो पेश आते हैं और बहुत अच्छे से सामान भी देते हैं, लेकिन जब उनको पता चल जाता है कि आप बार बार उन्हीं की शॉप पे जा रहे हैं तो फिर वो चालाकी करना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ शॉपकीपर की बात नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब आप उन पर यकीन करने लगते हैं और आप उन पर पूरी तरीके से भरोसा करने लगते हैं ना तो फिर आपके वो काटनी शुरू कर देते हैं और आपके साथ चालाकियाँ शुरू कर देते हैं और कदम कदम पे फिर आपकी कट रही होती है। और इसीलिए कहते हैं
कि थोड़ा सा अलर्ट होके रहें, थोड़ा सा होशियार बन के रहें और कोशिश करें कि आपको हर फील्ड की जानकारी हो। और वैसे अगर आपकी एक बार कट जाए ना, यानी अगर आप किसी बिल से एक बार डस लिए जाओ ना, तो दोबारा आपको अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि पहली बार अगर आपने उस बिल में हाथ डाला तो आपकी नासमझी थी और आपकी लाइल्मी थी, लेकिन अगर आप दोबारा उसी बिल में हाथ डालते हैं ना, तो फिर ये आपकी बेवकूफ़ी होती है। वैसे चालाक होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन चालाकी भी कई तरीके की होती है। एक वो चालाकी जिसमें आप पूरी होशियारी के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से चलाते हैं और किसी के साथ आप बुरा नहीं करते हैं, इवन आप सोचते भी नहीं हैं किसी का बुरा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतने चालाक होते हैं कि आपकी वो पल पल काटते हैं और पल पल आपके साथ वो चालाकियाँ करते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि आपको एनी हाउ हराया जाए। तो यूँ तो मैंने आपको अपनी पसंद नापसंद के बारे में कभी नहीं बताया। थोड़ी मोड़ी चीज़ें आप मेरे बारे में अब तक जान पाए होंगे, लेकिन बचपन से मुझे हर गलत चीज़ों से सख्त नफ़रत है। और जितनी भी दुनिया में लोग गलत चीज़ें करते हैं ना, मुझे कभी भी वो पसंद आती ही नहीं है। चाहे कितनी भी मजबूरी हो, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, लेकिन अगर आप कोई गलत चीज़ कर रहे हैं ना, तो वो गलत ही है। और इन सारी चीज़ों में ना, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई पराया हो, अगर सामने वाले बंदे ने गलत किया है ना, तो मेरी नज़रों में वो गलत ही होता है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे उन लोगों पे आता है जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और बन के दिखाते हैं, और वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ के बारे में, उनके घर के बारे में किसी को कुछ भी ना पता चले। लेकिन उनकी ये कोशिश होती है कि सामने वाले बंदे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, उनको सब पता हो। एक तरीके से ना वो कैंची वाला रोल आपकी ज़िंदगी में निभा रहे होते हैं, जिनकी कोशिश ही यही होती है सिर्फ कटिंग करना, यानी रिश्तों को काट छाट के उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देना। आप उस सुई की तरह क्यों नहीं बनना चाहते हैं जिसका काम होता है अलग और फटी हुई चीज़ों को सिल के एक कर देना। यानी अगर आप वाकई किसी की ज़िंदगी में घुसने का शौक़ रखते हैं ना, तो उसकी ज़िंदगी में कैंची मत बनिए, यानी उसके रिश्तों को काट छाट के अलग मत कर दीजिए, बल्कि सुई बनिए, ताकि आपकी वजह से रिश्ते जुड़े ना कि टूटे। किसी भी इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म नहीं है कि वो किसी के घर में बिना परमिशन के जाए। यानी जब आप किसी के घर में जाते हैं ना, तो आपको हमेशा उससे परमिशन लेनी चाहिए और हमेशा उसके घर में सलाम करके दाखिल होना चाहिए। और अगर आपको अंदर से ये आवाज़ दी जाए ना कि अभी आप घर के अंदर नहीं आइए, तो आप उल्टे पैर लौट जाइए। तो जब आप किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं बिना परमिशन के, तो आप किसी की ज़िंदगी में कैसे घुसते हैं? वहाँ किसने आपको परमिशन दिया है? और कमाल की बात पता है क्या है? ऐसी हरकतें सिर्फ औरतें नहीं करती हैं, बल्कि कुछ मर्द हजरात भी करते हैं, जिनकी कोशिश यही होती है कि उनका और उनके घर के बारे में कोई कुछ भी ना जाने, लेकिन औरों के घर के बारे में क्या चल रहा है उनको पता होना चाहिए। तो फ़िलहाल कोशिश करिए कि आप किसी की ज़िंदगी में कैंची वाला रोल ना निभाएं, बल्कि सुई बन के रहें, रिश्तों को जोड़ें और रिश्तों को टूटने से बचाएं। इसी में भलाई है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पनीर, और साथ ही साथ मैंने लिया है यहाँ पे आटा, और उसमें डाला है मैंने कचौड़ी मसाला और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा इसको उसी तरीके से मसल के गूंदेंगे जैसे आप मठरी का आटा गूंदते हैं। तो इससे कचौड़ियाँ बहुत क्रिस्पी बनती हैं और बहुत टेस्टी बनती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मसाला हो चुका था और पालक भी मैंने डाल दी थी, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने पनीर और मटर भी डाल दिया है। तो इस टाइम मटर का सीज़न है, तो हर सब्ज़ी में मटर होना लाजमी है। और पालक पनीर आप घर में ज़रूर बनाइए, और जो बच्चे पालक नहीं खाते हैं उनको इस तरीके से आप ग्रेवी के साथ आराम से खिला सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा।
तो खैर जब भी आप पालक पनीर बनाइए तो कोशिश करिए कि उसके साथ आप गर्मा गर्म पूड़ी भी बनाएं। और अभी तो विंटर सीज़न है तो इस तरीके के खाने बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत शौक़ से बच्चे खाते हैं। तो अगर आपको बच्चों को बाहर खाने से बचाना है तो घर में थोड़ी सी मेहनत करनी है और उनको खुश करने के लिए इस तरीके से कोई ना कोई चीज़ आप हफ्ते में 2 बार 1 बार ज़रूर बनाइए और उनको खुश करिए। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें।